सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। मैं हूं मनु शर्मा और आज दिन है 26 फरवरी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो आशा करता हूं आप सब लोग अगर मार्केट में हो और जो लोग मुझे देख रहे हो उनका प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि रेगुलर कुछ दिन से करेक्शंस देखने के लिए मिल रही है। एक दिन स्पाइक जाता है, 2 दिन 3 दिन फिर रेगुलर करेक्शंस मिलती है, फिर मॉर्निंग में छोटा सा स्पाइक आता है, फिर से करेक्शंस देखने के लिए मिलती है। सो आज ऐसा हुआ गाइस कि सुबह सुबह विद इन 1 या विद इन 2 मिनट्स मैंने 50 पॉइंट्स को कैप्चर किया। क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करी थी बिकॉज आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है मार्केट, बहुत जल्दी स्पाइक आता है और एकदम से फिर वापस डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको सच बताता हूं। मैंने प्रीमियम को लगभग 30 रुपीज पे बाई किया था और लगभग 80 पे लगा दिया था, सेट कर दिया था कि अगर स्पाइक आएगा तो 50 पॉइंट कैप्चर करूंगा, 50 पॉइंट ही कैप्चर करूंगा। मतलब ऐसा कुछ माइंड में सेट था, क्योंकि कैलकुलेशंस जो मैंने लगाई थी प्री ओपन मार्केट के अकॉर्डिंगली लगभग 1000 और 1300 का फॉल दिखाया था सेंसेक्स में। ठीक है, कि प्री ओपन मार्केट में ये चीज शो कर दी थी कि मार्केट कल की तरह, कल भी प्री ओपन मार्केट में भी यही सेम चीज हुआ था, लॉस दिखाया था, बट मार्केट स्पाइक करके 1 घंटे तक ऊपर थी। ओके, बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज मैंने प्लान ये किया था कि 300 क्वांटिटी अभी बाय करूंगा 30 पे, और अगर कल की तरह मार्केट बिहेव करती है 1 घंटा स्पाइक करके रहेगी तो मैं उसको होल्ड करूंगा, और अगर वो 10 या 15 पे जाएगी दोबारा तो वापस 300 क्वांटिटी और ऐड करूंगा। मतलब मेरा क्या था कि सस्ता प्रीमियम पकड़ूंगा, क्वांटिटी बढ़ा दूंगा ताकि मेरे पैसे जो है वो कम लगे, मेरा कैपिटल कम यूज हो उसमें। ठीक है, तो हालांकि मुझे एकदम पिन पॉइंट पकड़ा है मैंने गाइस। आप मेरा अगर ट्रेड में अभी दिखाऊंगा आपको, मैंने 30 पे इसको कैप्चर किया था, विद इन 1 मिनट वो 80 हो गया, लाइक 50 पॉइंट्स विद इन 1 मिनट मिला। और ऐसा ना बहुत कभी कभी होता है। अच्छी बात ये थी कि मैंने कैलकुलेशंस और जो मैंने अपना माइंडसेट खुद से सोचा हुआ था मैंने उस पे काम किया। मतलब ज्यादा दिमाग लगाया नहीं कि नहीं ठीक है मैं अपोजिट, क्योंकि होता क्या है ना मार्केट के, मेरा जितना भी लॉस हुआ है अभी तक वो सारा सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अपोजिट प्ले करने की वजह से हुआ है। कभी कभी प्रॉफिट हुआ है स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंगली, बट स्ट्रेटेजीज उस टाइम पे मैं यूज नहीं करता था, स्ट्रेटेजीज में अब यूज करता हूँ गाइस। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगर प्री ओपन मार्केट मेरे को नेगेटिव सिग्नल देगी तो मैं नेगेटिव ही लूंगा। तो मैंने वही चीज करी है। प्री ओपन मार्केट में मेरे को दिखाया था लगभग 1300, मैंने बताया आपको। सो मैंने क्या किया था, एक सेकंड में आपको बताता हूँ चेक करके मेरा प्रीमियम कौन कौन सा था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये हो गया, ये पोजीशन हो गई। ठीक है, सो गाइस जो मैंने प्रीमियम बाई किया था ना वो तो अभी खैर 0 हो चुका है, बट मैं बता देता हूँ। ये 81,900 का प्रीमियम मैंने बाई किया था। और जब आप आज की मार्केट देखोगे मॉर्निंग की 25 और 26, ठीक है, तो ये 26, मतलब जो मॉर्निंग में इसका डाउन गया था वो 26 गया था। और मैंने इसको विद इन उसी फर्स्ट मिनट में ही कैप्चर कर लिया था जब 30 रुपीज के आसपास था। तो शायद उसके बाद नीचे गया होगा, मैंने एकदम से ध्यान नहीं दिया। बट नेक्स्ट मिनट में ही गाइस मेरे को ना नेक्स्ट कुछ मिनट्स के अंदर ही मैं ऑर्डर समरी चेक करूंगा तो आपको बता पाऊंगा। 1-2 मिनट आप बोल सकते हो, 1-2 मिनट के अंदर ही मैंने 50 पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, सो ये ऐसा तब हो पाता है जब आपने प्रॉपर एक सेटअप रेडी कर रखा हो, आप ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, न्यूज ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, मतलब 2-4-5 हजार रुपए कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइस। शेयर मार्केट में सिर्फ सेटअप के साथ साथ बाकी चीजों में भी एक्टिव रहना पड़ता है। सिर्फ सेटअप पे या सेटअप का वेट करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत टाइम प्रॉफिट होता है। बट कभी कभी अगर आप न्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको अपने सेटअप पे विश्वास होता, लगता है अभी फिर से बढ़ेगा, क्योंकि आपको कोई न्यूज नहीं पता, आपने मिस कर रखा है, वहां से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू होती है। ऑल्दो अभी ऑलमोस्ट मार्केट बंद हो गई है, आप समझो अभी 3:18 है। ऐसे टाइम पे मैं ट्रेड एकदम इग्नोर करता हूं, क्योंकि सीधा 10 वाला 50, फिर 50 वाला सीधा 5, ये चीजें चलती हैं। तो मैं इस टाइम पे मार्केट एकदम इग्नोर कर देता हूं कि मैं ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे लोग, ये सेटलमेंट टाइम होता है एक्चुअली। 3 बजे के बाद लोग अपनी जो पोजीशंस बना के बैठे होते हैं वो लोग निकल रहे होते हैं। फिर बाकी लोग, कुछ लोग BTST करना चालू करते हैं, जिनको कल के लिए कुछ ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो लोग उस हिसाब से अपना बाइंग या सेलिंग का पोजीशंस बना लेते हैं। तो ये जो टाइम होता है इसको मैं इग्नोर करता हूँ।
ऑल्दो मेरे को मार्केट में सुबह सुबह ही लगभग 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। फिर थोड़ी सी मैंने ट्रेडिंग करी, उसमें मेरे एक दो छोटे छोटे लॉस हुए, तो अभी मेरा जो प्रॉफिट है वो 13,680 रुपए का है। 13,000 कंसिडर करते हैं, 500-600 रुपए तो हमारे लग जाएंगे, लग ही गए होंगे, बल्कि ट्रेडिंग में नहीं, 500 रुपए लगेगा। इस 500 रुपए के आसपास मेरा ट्रेडिंग में लगा है, 500 भी नहीं लगा, हाँ 500 रुपए लग गया होगा ट्रेडिंग में, जो भी मैंने आज का दिन ट्रेड किया है। इसमें ज्यादा ट्रेड नहीं लिया, 4 या 5 ट्रेड था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 3 ट्रेड ऐसे थे गाइस, मैंने लेते ही काट देते। तो 6 ट्रेड आप लेके चलो, मैं भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। 6 ट्रेड ऐसे थे जिनको मैंने प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ लिया था, उसमें 2 में लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, और क्वांटिटी बहुत कम थी, मतलब ऐसे एक लॉट लिया था, क्योंकि प्रॉफिट सुबह सुबह ही हो चुका था, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। जितने भी मैंने उसके बाद में ट्रेड किया, सब में 2-3 हजार रुपए ही, कैपिटल ही 2 या 3 हजार रुपए यूज किया था मैंने, तो उसी में प्रॉफिट हुआ, उसी में लॉस हुआ, ताकि मेरे को यह था कि मेरा कैपिटल भी सेफ रहे और जो मैं प्रॉफिट कर चुका हूं मेरा वो प्रॉफिट भी सेफ रहे। दोनों चीजों को मुझे सेफ रखना था, इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली थी। ऑल्दो 30 रुपए वाला 100 भी गया था, बट इतना लालच अच्छा नहीं होता। मैंने 50 पॉइंट्स, पता नहीं, मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि हाँ यहां तक जाएगा, 80 तक मैंने अपना कैलकुलेशन जोड़ा कि इतना, अगर प्री ओपन मार्केट में 1300 था तो अभी हो सकता है 500 नीचे जाए, राइट। और जब 400 नीचे जाए, 400 या 500 का वो प्रीमियम से थोड़ा दूर था स्ट्राइक प्राइस, तो मैंने 400 के हिसाब से लगाया कि ठीक है, अगर 400 ये वापस मार्केट स्पाइक देगा तो मुझे 50 पॉइंट मिल जाएगा डेल्टा के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसका डेल्टा उस टाइम पे लगभग 10-12 था, ऐसा कुछ था, तो मैंने उसी से पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन लगाई थी कि अगर 500 ऊपर जाएगा तो 50 पॉइंट हमें मिल जाएगा। और उसी टाइम पे डाउनफॉल आया था मार्केट में, तुरंत विद इन 5 मिनट्स मार्केट 200-300 पॉइंट्स नीचे होकर के फिर ऊपर चली गई थी। तो जो मेरा एक टारगेट था वो हिट हो गया था गाइस। अभी क्या है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप ये मत समझ के चलो कि आपका कोई लक काम करेगा, ठीक है। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है और आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका लक काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मार्केट डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा। सीख गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे हो तो मार्केट फिर आपसे पैसा भी लेगा और टाइम भी लेगा सिखाने के लिए, ठीक है। जिद आपकी नहीं चलेगी, मार्केट है और शेयर मार्केट है। बहुत सारे लोग यहां से अमीर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग इधर से ही एकदम जीरो हो चुके हैं। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई जुआ है, जब तक आप कैलकुलेशंस नहीं सीखते हो, जब तक आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, बैक टेस्टिंग आपने नहीं करी हुई है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं है और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट लाइक जो मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको पहले पर डे का लॉस डिसाइड करना है कि आप कितना लॉस ले सकते हो, और आप लगभग कोशिश क्या करो कि पर डे का 3% लॉस हो। लाइक अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो पर डे का 3,000 रुपीज का लॉस आपका होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कम होगा चल जाएगा, मतलब प्रॉफिट सपोज 1:1 ले लो आप, 3,000 का है, 4,000 5,000 का प्रॉफिट कर लो, 5,000 वेल इनफ है गाइस। अभी इस टाइम पे अगर आप 5,000 का प्रॉफिट बना लेते हो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मतलब मैं तो 3-4 हजार रुपए की कोशिश करता हूँ, 5,000 तक मैं नहीं जाता हूँ, बट ठीक ही वेल इनफ है अगर आप इतना भी कर लेते हो तो, ठीक है। सो अगर क्या है, आपका 3,000 रुपए का लॉस आपने डिसाइड किया है, और अब आपको क्या करना है कि ट्रेड कितने लेने, दिन का, पूरे दिन का ट्रेड डिसाइड करना है कि कितने ट्रेड लेने हैं। सो मेरा क्या रहता है, मैं 1:2 में 3 ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ पूरे दिन में। 6 घंटे मार्केट खुली होती है गाइस, 6-6 घंटे, मैं पूरे दिन में सिर्फ 3 ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 10-15 ट्रेड नहीं लेना। आज एक्सपायरी थी तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि एक 2-2 लॉट लेके चल रहा था तो कुछ क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। तो अदरवाइज 3 ट्रेड लेता हूँ 1:2 का। अब वो मैं कैसे समझाता हूँ आपको। सपोज मैंने कोई स्ट्राइक प्राइस लिया, प्रीमियम लिया, जिसका 50 रुपीज अभी प्राइस चल रहा है, तो मैंने उसको 50 पे लिया और मैंने 100 क्वांटिटी सपोज बाय कर लिया, ठीक है। तो अभी 1,000 का लॉस कैसे होगा, जब आपका 10 पॉइंट का लॉस होगा। लाइक अगर वो प्रीमियम 40 पे आ जाएगा तो आपका 1,000 का लॉस हो जाएगा, और अगर वही प्रीमियम 70 पे चला गया तो आपका 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा लगा दिया मैंने 40 पे कि 1,000 का लॉस हो जाएगा, ओके इट्स ओके। अदरवाइज मैंने टारगेट लगा दिया 2,000 के प्रॉफिट पे, लगभग 70 रुपीज पे, ठीक है।
कभी कभी जब मुझे लगता है कि मार्केट यहीं से मूव कर लेगी तो मैं प्री एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे प्री एंट्री होती है वैसे मैं वापस प्री एग्जिट भी कर लेता हूँ, अर्ली एग्जिट हो जाता हूँ, जल्दी से निकल जाता हूँ मार्केट से, क्योंकि और ऐसा होता है बहुत सारे टाइम। वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं समझ पाता हूँ कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन बदलने वाला है। सो अब सपोज आप समझो बात को, एक टारगेट हिट हुआ, आपके पास 20 पॉइंट्स हो गए, 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर आपका मान लो एसएल हिट हुआ तो कितने पॉइंट का हुआ, 10 पॉइंट का, मतलब सेम क्वांटिटी रहेगी आपकी, ठीक है। तो मतलब कि 1000 रुपीज का आपका लॉस हुआ। अब 2 ट्रेड के बाद आपके पास क्या है, 1000 का प्रॉफिट बचा है, क्योंकि जो 2000 का प्रॉफिट था उसमें से 1000 लॉस माइनस हुआ सेकंड ट्रेड में, अभी भी आपके पास 1000 का प्रॉफिट है। थर्ड ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट गया तो आपके पास 2000 का प्रॉफिट अगेन आएगा, ठीक है, 1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंगली, और आपका जो प्रॉपर प्रॉफिट हो जाएगा 3% का, 3000 रुपीज का 3 ट्रेड में हो जाएगा, और आज आप देख क्लोज कर सकते हो। फिर भी मान लो अगर वो लॉस हुआ, 2 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, तो भी आपका कुछ लॉस हुआ नहीं है। आपका 1:1 के हिसाब से 10 पॉइंट माइनस हो गए, 10 पॉइंट आपका ऑलरेडी आपने अर्न कर रखे थे, वो वहां से माइनस हो गया, ओके। और 1:2 के रेशियो के हिसाब से आपने यहाँ पे पूरा रिस्क मैनेजमेंट को यूज किया, ठीक है, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं लगा। और अगर आपका 2 ट्रेड अच्छा चला गया तो आप 30 पॉइंट लेके गए, और अगर तीनों ट्रेड अच्छे चले गए तो 60 पॉइंट्स आप लेके गए। तो 1:2 का रेशियो कोशिश करो, फॉलो करो। 3 ट्रेड लो, 10-15 ट्रेड लेने के चक्कर में अपनी ब्रोकरेज मत बढ़ाओ। अभी वैसे भी अप्रैल के बाद 1 अप्रैल से जो ब्रोकरेज है वो गवर्नमेंट की जो एसटीटी है वो बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा इंपैक्ट एफएनओ ट्रेडर्स को पड़ेगा। तो जितना कम ट्रेड लोगे, एक्यूरेसी के साथ में लोगे, कंफर्मेशन के साथ में लोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप अपने कैपिटल को बचाओ। आज अगर कैपिटल बचा ले जाओगे, कल फिर से ट्रेड कर पाओगे गाइस, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मार्केट रोज खुलेगा, 6 घंटे के लिए ओपन है, प्रॉपर सेटअप बनने पे ही एंट्री लो। ये कोशिश मत करो कि आपका 3000 का लॉस हो चुका है, तीनों ट्रेड आपका फेल हो चुका है, उसको आप फोर्थ ट्रेड पकड़ो, ओके, और फिर से उसको कवर करने की कोशिश करो। ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी चलो मैं आपको ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग आज हो नहीं पाई है गाइस, मतलब क्योंकि सब ऐसे मोबाइल से लिया था और सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। मैं लाइव रिकॉर्डिंग बहुत सारी कोशिश करी, बहुत देर हो गया था, फिर फाइनली मैंने उसको डिनाई करा, मैंने हटा दिया। मैंने कहा ठीक है, मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर लूंगा। सो अभी मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाता हूं, उसमें आप चेक कर पाओगे मैंने कितने ट्रेड लिए हैं और कितने का प्रॉफिट हुआ है। ये सब कुछ मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूं। सो आप कंटिन्यू इसको देखो। अगर मेरी वीडियो गाइस अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस पर सेपरेटली एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। अभी आपने मेरी पुरानी वीडियो अगर देखी होगी तो आरएसआई का एक पैटर्न है 1:1, जिसमें हमें मोस्टली 70-80% टाइम हमें मिल जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कंफर्मेशन चाहते हो कि दिन में एक ही ट्रेड मिले और अच्छा सा मिले, तो आप आरएसआई वाला मेरा वीडियो चेक करें, उसमें एक अच्छा सेटअप आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। सो चलो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और किस तरीके से मैंने प्रॉफिट करे, मैंने कितने ट्रेड लिए, कौन कौन से ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, ये सारा कुछ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइज अभी आप देख रहे हो ये मेरा पोजीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये सबसे पहले मैंने बाय करी थी मॉर्निंग में, जो सेटअप मैंने बताया था आपको अभी कि 30 पे बाय करके 80 पे मैंने सेल आउट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग का यही है, ओके। इसके बाद में जो मेरा इसमें लॉस हुआ था ये रहा, सेकंड वाला ये है। इसमें मेरा मैंने एक सिंगल लॉट लिया हुआ था, इसमें मेरा कुछ लॉस हो गया था 335 का, बट ये ना इंस्टेंट हो गया था। मतलब जैसे मैंने एंट्री बनाई तो इसमें कुछ सेटअप हो नहीं पाया था कि इसको मैं सेटअप में काउंट करूं, ठीक है। तो ये इंस्टेंट तुरंत ही लॉस हो गया था, मैंने लेते ही कट कर दिया। मतलब उसके बाद में सेम इस ट्रेड के साथ में भी यही हुआ था। ये तो है ना, ये तो मैंने लिया और तुरंत कट कर दिया। तो इस पर मुझे ऐसा डाउट हो था, तो लेते ही कट कर दिया था मैंने। सिर्फ सिंगल एक ही लॉट लिया था मैंने, तो 5-6 पॉइंट का लॉस यहाँ पर हुआ। ऑल्दो अगर मैं बात करूँगा प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। सो ये देखो 15 का प्रॉफिट ये रहा, फिर 500 का, और फिर से ये 462 का, और फिर ये 1200 रुपये का, और फिर ये 280 का लास्ट में, ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये वाला टोटल जो मैंने ट्रेड लिए थे, एक्चुअल जो ट्रेड माने जाएंगे वो एक ये रहेगा, ठीक है, 81,700 का पुट। सेकेंड ये रहेगा 81,900 का पुट, ओके। और तीसरा ये रहेगा 82,000 का पुट, ये लॉस में था, ठीक है।
और उसके बाद में एक ये 1200 का पुट जो कि 1200 में 82,200 का पुट जिसमें 1200 का प्रॉफिट हुआ था, और एक ये वाला। ठीक है, सो मोस्टली ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है। एक दो ट्रेड गलती से लिए थे मैंने, जैसे कि एक ये वाला था और एक ये वाला। ये दो ट्रेड को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने लेते ही कट कर दिया था। ये बस यहाँ पे सिस्टम पे ही शो कर रहा है। ठीक है, सो प्रॉफिट किस में हुआ है अपना, देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है गाइज। ठीक है, और एक ये लॉस हुआ है, दूसरा ये 1600 का लॉस हुआ था, और ये दो तो मैंने गलती से लेते तो इसको तो मैं कंसीडर कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड थे गाइज। ठीक है, 9 में से 2 हटाए थे, 7 में से 5 ट्रेड में प्रॉफिट है और 2 ट्रेड में लॉस है। ठीक है, एक 1700 का लॉस और ये 1600 का, तो लगभग 32-33-3400 रुपए का लॉस हुआ था, जो कि बाद में मेरा कवर अप भी हो गया। 2 छोटे छोटे ट्रेड में जो बेनिफिट हुआ था, एक ये 1200 का और ये 400 रुपये वाला। ठीक है, बाकी अब ये टोटल मेरा अभी 13,683 रुपये का टोटल अभी PNL है आज का। इसमें से लगभग 500 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे गाइस। ये जो ट्रेडिंग हुई है ना, इसमें लगभग 500 रुपये आज कट जाएंगे, और बाकी फिर अपना 13,000 रुपये समथिंग 100 हमारे को बच जाएगा। सो ये है। अभी आज सिस्टम पे रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। मैंने कहा चलो बाद में इसको ऐड ऑन कर दूंगा तो आप लोग देख पाओगे। ठीक है, देखता हूँ गाइज, अगर कल ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा अभी मुश्किल है, मैं थोड़े दिन प्लान कर रहा हूँ कि ना ट्रेड करूँ, नेक्स्ट मंथ ही ट्रेड करूँ जब थोड़ा बहुत चीज़ें सेटल हों। अगर ट्रेड करूँगा तो अपडेट करूँगा, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। बस मार्केट में अभी क्या हो सकता है, थोड़ा सा लेवल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से फिर काम करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।